वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पूरी तहकीकात के बाद कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 जहाज गिराए। जो दुश्मन अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, इसके 6 जहाज गिराए। दुश्मन के रफेल, मक और ड्रोन गिराए। यौम तशक्कुर के मौका पर पाकिस्तान मूवमेंट इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अब माशी मैदान में आगे बढ़ना चाहिए, शबाना रोज मेहनत करनी है। सीज फायर करवाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रगुजार हैं कि इसने हमें अजीम कामयाबी दी। वतन अजीज पर जाने नशावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। ये दिन सदियों बाद किसी किसी को मिलता है। मेरी अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों से मुलाकात हुई और इसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। हमारी एक इंतहाई मुखलिसाना ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया है, जिसमें हमने कहा था कि आए एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो कि पूरी तहकीकात के बाद पूरी दुनिया को हकायक बता देगी। मगर दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में गरूर के नशे में बदमस्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिनमें वो 6 साला बच्चा भी शहीद हुआ। माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान शहीद हुए और पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। चुनांचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। ये 5 जहाज थे जो कि कल पूरी तहकीकात के बाद एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज गिराए। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। मगर उसके बावजूद भी दुश्मन धमकियां देता रहा और 9 की रात को फिर हमने फैसला किया कि एक मेजर्ड एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था,
خودداری تھی اور وطن کی تڑپ تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر پٹھان کوٹ، ادھم پور اور کہاں کہاں ہمارے شاہینوں نے اور الفتح مزائلوں نے حملے کیے، اور دشمن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، مجھے صبح میں فجر کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں، تو میں احتیاطاً اپنا سیکیور فون ساتھ لے گیا، اور میں نے ضیاء کو کہا کہ ضیاء یار اگر کوئی گھنٹی بجے تو مجھے فوراً بتانا۔ ایز لک وڈ ہیو اٹ، وہ گھنٹی بجی تو جنرل آصف منیر لائن پر تھے، کہنے لگے کہ وزیر اعظم ہم نے بڑا بھرپور ان کو جواب دیا ہے، اور اب ہمیں سیز فائر کرنے کی درخواست آ رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سپہ سالار اس سے بڑی اور عزت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے دشمن کو ایک بھرپور تھپڑ مارا ہے، اس کا سر چکرا گیا، اب وہ سیز فائر پر مجبور ہے۔ پاکستان کا سب سے منفرد میڈیا پلیٹ فارم 57 نیوز، ہر وقت ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے 57 نیوز ویب سائٹ وزٹ کریں۔ گھر، سفر، دفتر، اسکول ہو یا کالج، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ روایتی خبروں سے ہٹ کر منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں آپ سب کے دلوں کی آواز 57 نیوز۔